देता हूँ। और मैं विशेष रूप से पिंटू सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आप लोग के बीच में मुझे समय दिया है। अपना जो कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और रोजगार, ये 4 चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके काम कर रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में अपना जो विशेष लक्ष्य है 2 चीज़ों पे, एक नशा उन्मूलन और दूसरा पर्यावरण को संतुलित करना है ना। आप लोग को यह जानकर काफ़ी दुख हो रहा होगा कि आज हमारे यहाँ पूरे इंडिया में जितने भी क्राइम होते हैं 90% कारण उसका मुख्य नशा है। सही है कि नहीं है? सही है। नशा जो है तो मुख्य हमारा कारण होता है। आप लोग हमारे देश के यूथ हैं। आज हम आप लोग के साथ, हम युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, मतलब हम भारत के भविष्य के साथ बात कर रहे हैं, हम भारत के फ्यूचर के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग का प्रेजेंट बेहतर होगा तो भविष्य भी हमारा बेहतर होगा। यस और नो? अगर भविष्य को बेहतर करना है, भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो हम युवा हैं, तो युवा का कर्तव्य हमें खुद को तो संतुलित करना ही करना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना ही बनाना है, परिवार को बेहतर बनाना ही बनाना है, समाज को बेहतर बनाना ही बनाना है, और देश के लिए भी हमें काम करना है ना। तो देश को काम करने के लिए, देश के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने आप को, शरीर को फिट करना है, जो कि आप लोग कर रहे हैं, है ना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पिंटू सर का कि आप लोग के बीच में इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप लोग को फिट रख रहे हैं। तो शरीर जब फिट हो रहा है तो दूसरा चीज क्या फिट होना चाहिए? हमारा मन फिट होना चाहिए। अगर मन फिट हो गया तो हम भारत के भविष्य बन सकते हैं। और कहा जाता है ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। देश तो हमें सब कुछ दे रहा है, सारा कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन हम देश के लिए क्या दे रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। आज के युवा लोग, जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं, मैट्रिक कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, इंटर, एमए, पीजी, पीएचडी सब बटो लो, अब पूछो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। सही है कि नहीं करते हैं? 90% युवाओं का ये है कि हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पूछो डिग्रियां तो सारी बटोरे हुए हैं, है ना। तो डिग्री बटोरे हुए, उसका मुख्य कारण क्या है कि हमने किताबी ज्ञान तो पाया, लेकिन व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान नहीं पाया, है ना। आज हमारा देश को हम पूरे विश्व में उज्जवल विकसित बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान से हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। हमें किताबी ज्ञान के अलावा हमें व्यवहारिक भी बनने पड़ेंगे, व्यावसायिक भी बनने पड़ेंगे। और अपने आप को फॉलोअर नहीं बनना है, अपने आप को क्रिएटर बनना है, अपने आप को क्रिएटर बनना है ना। आप जैसे आज पिंटू सर यहाँ पे आप लोग को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, कल के दिन में यहाँ पे आपके हर व्यक्ति आपके पास क्रिएटर करके आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनो, आप दूसरे के लिए फिट बनो, कराने की कोशिश करो। शरीर को भी फिट कराओ, मन को भी फिट कराओ, तभी हमें लगता है कि इनका जो मेहनत है वो रंग लाएगा, है ना। तो हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले नशा अगर कोई करता है, नशा अगर कोई कर रहा है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप लोग करते हो, लेकिन अगर करते होंगे तो आज से अभी से त्याग दीजिए, क्योंकि नशा हमारा भविष्य नहीं हो सकता है। इससे आप खराब हो रहे हो, आपका परिवार खराब हो रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है, हमारा देश खराब हो रहा है ना। तो हम जन्म लिए धरती पे कुछ करने को, करोड़ों लोग डेली आते हैं, करोड़ों लोग मर जाते हैं, है ना। लेकिन वही लोग इतिहास बनाते हैं जो कुछ करके जाते हैं। क्या हमें इतिहास बनाने पे बात करना है, करोड़ों लोग जैसे मर जाने पे बात करना है? अगर इतिहास बनाने पे बात करना होगा तो आपको फॉलोअर नहीं बल्कि क्रिएटर बनना होगा। अब मैं मानता हूँ कि हर कोई कम नहीं है, क्योंकि अगर अंबानी है, अडानी है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनके शरीर में चारा चाहते हैं? क्या नहीं है ना। आप ही कैसे वो लोग दिखते हैं, लेकिन क्या है, उनका मन जो है तो मजबूत है। तो हम अगर उनका मन मजबूत हो सकता है तो हमारा भी मन मजबूत हो सकता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने के लिए। आप लोग आज से प्रण करने का है, ये नहीं सोचना है कि हम आए और फिर तो बात किए और उसके बाद चले गए, टाटा बाय बाय किए। इससे ना हमारा भला होगा ना आपका भला होगा, किसी का भला होने वाला नहीं है।
भला तब होगा जब हम बात करें, आप लोग से हम बात करें, हम कोई स्पीच नहीं दे रहे हैं, हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने जो दिल की प्रेरणा है, दिल की भावना है, वो आप लोग को बता रहे हैं, है ना। आप लोग का कर्तव्य बनता है कि जहाँ पे भी देखो कोई नशा कर रहा है उसको छुड़ाने का प्रयास करो, कोई नशा बेच रहा है उसको छुड़ाने का प्रयास करो, है ना। इस तरह से मतलब कि करने का काम करें। इसी शुभकामना के साथ कि आप हमारे देश का उज्जवल भविष्य बने और हमारा जो है सो आरोग्यम जो है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, रोजगार पे कार्य करता है। आपके घर में किसी को भी शारीरिक परेशानी होगी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, दर्द वगैरह कुछ भी होगा, हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, मतलब थेरेपी के माध्यम से। कोई दवा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक्सप्रेशन के माध्यम से होता है, चाहे किसी भी तरह का दर्द हो। अगर किसी भी तरह का जरूरत पड़ेगा आप सर से कम्युनिकेट करेंगे, आप हम अपने परिवार को कर सकते हैं या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और भी अगर कुछ आप लोग को मदद चाहिए, फ्रेंडशिप का मतलब, बात करने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपसे बात कर लिया फिर टाटा बाय बाय, है ना। संबंध का मतलब होता है कि हम सुख में साथ दें या ना दें, लेकिन अगर जब आपका दुख हो, हमारा दुख हो, तो आप हमारा साथ जरूर दें, हम आपका साथ जरूर दें, तभी इस संबंध का मतलब बनता है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि इस संबंध के माध्यम से हम भारत को उज्जवल भविष्य बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।